हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में काफ़ी शानदार मूव रहे हैं एक्चुअली। अगर आप मार्च के बाद से देखेंगे, अप्रैल ऑनवर्ड्स मिड कैप्स में तो शानदार मूव दिखाने शुरू किए ही थे, और पिछले 2-3 हफ्तों से निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छे मूव आने शुरू हुए हैं। क्या मार्केट तैयारी कर रहा है एक बड़ी रैली की, या फिर ये रैली के भी फेल होने का रिस्क रहेगा? आपका व्यू क्या है? नहीं अनुज जी, देखिए 2 साल से बाजार में कोई रिटर्न तो बनी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की फंडामेंटल बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई है या बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो हो ही रही। जो ओवर वैल्यूएशन की फ्रॉड थी वो 2 साल में बिल्कुल ही निकल चुकी है, और जो मिडिल ईस्ट की जो टेंशन थी उसके कारण मार्केट डिप्रेस था, वो भी अब आउट ऑफ द वे ही है। ऑफ कोर्स 19 को साइन होना बाकी है, तो सेंटिमेंटली थिंग्स आर पॉजिटिव, और फंडामेंटली तो पॉजिटिव थी। और जो सोने पर सुहागा है, बेसिकली आरबीआई की जो वो एफसीएनआरबी डिपॉजिट की जो रूलिंग आई है, वो इंडिया के करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिविटी करेंसी के कारण थी, वो भी एक तरह से तो बाहर है। तो मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखाई देता कि यहाँ से बहुत ज्यादा कोई मंदी हो सकती है। थोड़ा बहुत करेक्शन बिल्कुल हो सकता है डे टू डे बेसिस पर बॉटम लाइन यही है कि 22,000 का लेवल इंडिया ने बॉटम का देख लिया है, वो बहुत जल्दी रिविजिट होने वाला लगता नहीं। मनीष जी, ईएमएस स्पेस पर आपका व्यू क्या है इन हाउस? यहाँ पर कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है? तो हमारे पास सिरमा है, एंड बेसिकली ईएमएस हमें सेमीकंडक्टर ईएमएस में ज्यादा बुलिशनेस दिखाई देती है बनिस्बत आपकी मोबाइल ईएमएस, क्योंकि मोबाइल ईएमएस मोर और लेस ग्रोथ रेट उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बट सेमीकंडक्टर ईएमएस तो हम आप बस शुरू ही कर रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन मध्य रखते हुए और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सिरमा है, हमें ये अच्छा लगता है। ओके, सिरमा स्पेस से पसंद आ रहा है आपको। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। पहले प्रश्न के उत्तर में आप बता रहे थे कि मार्केट में अब कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा जो शायद नीचे खींचे बाजार को। अब यहाँ से जो आउटलुक है वो आपका पॉजिटिव ही है, तो कौन सा बड़ा स्पेस आपको इस वक्त पसंद आ रहा है जहां पर नजरिया पॉजिटिव है? तो देखिए, पूरे दुनिया में तीन जो थीम है वो बहुत स्ट्रांग है। एक तो डेटा सेंटर एंसिलरी, क्योंकि एआई की जो थीम है वो तो काफी प्रेवलेंट है, और इंडिया में बेसिकली चिप्स और मेमोरीज का कोई डायरेक्ट प्ले है नहीं, पर डेटा सेंटर एंसिलरी की जो प्लेस है काफी प्लेस हैं। केबल्स, वायर्स, ट्रांसफार्मर्स, आपकी चिलर्स, कूलिंग, प्लम्बिंग, ये सब में काफी प्लेस हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग थीम है। दूसरा है आपका एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस पूरे देशों को सब देशों को कम करनी है, और इंडिया का भी यही लक्ष्य है बेसिकली कि फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम हो। तो एंटायर वैल्यू चेन में काफी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस अपने को देखना है ईच एंड एवरी कंपनी। बहुत ज्यादा FY 29 और 30 को जो वैल्यूएशन प्राइसिंग कर रहे हैं, वहां पर कुछ पैसे तो बनने वाले नहीं है, पर फिर भी पिक एंड चूज में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तीसरा है आपकी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आपकी सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल, आपकी एरोस्पेस, डिफेंस, ऑफ कोर्स ये सब थीम्स में भी पिक एंड चूज है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यही लगता है कि जो एक डार्क हॉर्स थीम या सेक्टर सामने उभर कर आएगी, वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन काफी म्यूटेड थी ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स, और बहुत लो बेस के ऊपर से हम यहाँ से ग्रोथ देखने की कोशिश करेंगे, और हमें यही लगता है कि इतनी सप्रेस जो कंप्रेशन हमें कंजम्पशन स्टॉक्स में देखने को मिली, अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है आज की डेट में यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले। तो मोटा मोटा आपकी कंजम्पशन, जो ये तीन थीम्स हैं, बैंक्स थोड़े फेवरेबल होंगे एज अपोज टू एनबीएफसी। सो ये 4-5 थीम्स हमें अच्छी लगी। ओके, ये जो HCL टेक इन्वेस्टमेंट कर रही है सर्वम एआई में, इसे आप कैसे देख रहे हैं, और कोई आईटी स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, हमारे पास आईटी स्टॉक्स हैं, और आईटी स्टॉक्स में बेसिकली अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशंस एकदम ही बहुत ही ज्यादा रीजनेबल हो गए हैं। बट कहने वाली ये बात है कि इंडियन आईटी सर्विसेज की जो पूरी रेवेन्यू है, उसमें एआई कंपोनेंट आज की डेट में बहुत कम पोर्शन है, और आने वाले दिनों में आप ये कह सकते हैं कि फ्रंटियर लेबोरेटरीज की जो एलएलएम मॉडल्स है, उसका फर्स्ट बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, पर यूज केसेस जैसे भी बढ़ेंगे, इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज भी अवेलेबल रहेंगी। तो आज की डेट में जब
एआई की जो कंपोनेंट है काफी कम है। हो सकता है एक्सेल टेक में $100 मिलियन की रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट की है पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल पाई का एक बहुत स्मॉल परसेंटेज होगा, बट आने वाले दिनों में ये परसेंटेज बढ़ेगा। और आज की डेट में हम एक्सेल टेक की अगर बात करें तो क्या हम अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे हैं FY26 में, तो हम मोटामोटी रुपी डेप्रिसिएशन के बाद एंड ये एक्विजिशन के पहले 10% की अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे हैं, और वैल्यूएशंस क्या है 14-15 के पी में, और फ्री कैश फ्लो ये 4 या 5%। क्या ये डीप वैल्यू है? 100% डीप वैल्यू। सो यहाँ से बहुत ज्यादा तो गिरेगा नहीं, आने वाले दिनों में एआई अडॉप्शन होगा, डीप वैल्यू है, तो मेरे हिसाब से प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट 2-3 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। हमारे पास एक्सेल टेक है और ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से। ठीक है। अच्छा मनीष जी, दो स्पेसेस जिसने खराब मार्केट में भी रिटर्न्स कमा कर दिए हैं पिछले साल पे और इस साल में अब तक भी देखें तो ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट स्पेस और डिफेंस स्पेस। आपने अपने पसंदीदा स्पेसेस में इन दोनों का जिक्र नहीं किया सर, लेकिन क्या लगता है आपको आउटलुक इन दोनों स्पेसेस पर क्या होगा आपकी तरफ से? कैपिटल मार्केट्स में तो एएमसी काफी स्ट्रांग है, तो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट हमारे पास है। ये आप ये मानकर चलिए कि 15 से 20% का एन्युटी ग्रोथ है, और ये बिजनेसेस में कैपिटल कंजम्पशन तो कुछ है नहीं, 90 to 95% डिविडेंड पे आउट है। तो ये कोई आज की थीम नहीं है, और ये तो हमें मतलब यहाँ से जो आधे भाव थे उस भाव से अच्छे लग रहे हैं और हमारे पास है भी। तो मैं तो यही मानता हूँ कि कैपिटल मार्केट थीम ऐसा एक थीम है जो लंबे समय तक चलेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक क्वार्टर के लिए। फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लेटफॉर्म कंपनीज लाइक ग्रो ये हमारे पास है, तो इसमें भी कैपिटल कंजम्पशन ये है नहीं। 30% मार्केट शेयर है, नंबर ऑफ ब्रोकिंग अकाउंट्स इन द कंट्री। आपकी वेल्थ मैनेजमेंट, मार्जिन ट्रेडिंग, ये तो सब ऑप्शन वैल्यू, और ये सब में कैपिटल कंजम्पशन कुछ है नहीं। तो आप ये मान के चलते थे टर्मिनल वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बोथ ट्रांजैक्शनल साइड, एन्युटी साइड, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकिंग कंपनीज, एएमसी, सब में तेजी है, हमारे पास सिलेक्टिविटी है। और डिफेंस कंपनीज में बेसिकली वैल्यूएशन का प्ले ये आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रांग रहेगा। मेक इन इंडिया में जो भी सेक्टर्स हैं, कुछ नए कंपनीज आईपीओ के लिए भी आ रहे हैं। ड्रोन्स एक बहुत स्ट्रांग एरिया सामने, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा और ईरान के वॉर में भी देखा है कि ड्रोन्स की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि लो कॉस्ट जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं वो बहुत F-16 और मिग ये सबको मार गिरा पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंसी है, और कई कंपनीज इंडिया में हैं, और ये 20,000 करोड़ का अगर ऑर्डर मिल जाता है तो ये ड्रोन कंपनीज में भी काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हमें दिखाई देता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें।